हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सपरिवार सकुशल होंगे। तो आइए आज हम लोग अपनी समाज की एक प्रथा की चर्चा करें। शायद आप सोचते होंगे कि यह कौन सी प्रथा है। इस प्रथा का नाम जानते हैं आप? तो चलिए उस प्रथा का नाम बताते हैं, जिसका नाम है दहेज प्रथा। हमारा समाज अनेक प्रथाओं से परिपूर्ण है, लेकिन दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसके कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कई लोगों को अपनी बेटी के चलते दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इस दहेज रूपी आग में अनेकों बेटियां जलकर राख हो गई हैं। यह जो हमारा प्रथा है, इस प्रथा में संलिप्त क्या बड़े हैं क्या छोटे हैं, हर वर्ग के लोग फंसे हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में वैदिक युग से ही यह प्रथा चली आ रही है। भारतीय संस्कृति में ऐसी व्यवस्था थी कि यदि कोई मेहमान घर आता है तो आतिथ्य सत्कार करने के बाद जब पुनः वो अपने घर लौट कर के जा रहा होता है तो लोग खाने पीने की वस्तुएं उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान कर देते थे। अब भला बताइए, जो पिता अपनी बेटी को हमेशा के लिए भेज देता है, जो पिता अपने जिगर के टुकड़ों को भेज देता है, तो क्या वह उसके लिए सामग्रियां नहीं देगा? देगा। तो यह प्रथा चली। यह प्रथा जो लेने देने का है वह लड़की के पिता पर निर्भर करता था। वो जितना चाहें जैसे चाहें दे सकते थे। हम थोड़ा आगे बढ़ें। जब मध्यकाल में आए तो हमने देखा कि अब बेटे पक्ष से सामग्रियों की मांग होने लगी। धीरे धीरे यह बढ़ता गया और मध्यकाल में ही वर पक्ष के द्वारा दहेज लिया जाने लगा। लेकिन वास्तव में हम दहेज के संबंध में कहते हैं कि द डाउरी इज टेकन जनरली in the form of cash, jewelry, house, land property, electrical appliance, furnitures,
and bedding property, bedding crockery, utensil, vehicles, and other household items that help newlyweds set up their home. आज हम दहेज एक ही क्षेत्र में नहीं देते हैं। मनोरंजन संबंधी चीजों को प्रदान करना है, अति आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना है। इस कोटेशन से आपको पता लगा होगा कि वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं होनी चाहिए उन सबों को हम शादी के अवसर पर अपनी बेटी की विदाई के समय प्रदान कर देते हैं। आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। इस युग में, इस प्रथा में लोगों ने हैवानियत के हद को पार कर दिया है। लालच के बीज से फूटे इस जहरीली फूल की गंध ने समाज के हर वर्ग को जकड़ रखा है। मेहंदी के रंग सूखे नहीं होंगे कि दहेज दानों ने नवविवाहिता की उत्पीड़न की हद कर देते हैं। उनके नाखून उखाड़ने तथा जलते सलाखों से दागने और छोलनी से दागने का कार्य जारी रहता है। कहीं कहीं तो दहेज के लिए तलाक भी दे दिया जाता है। इसलिए किसी ने यह कहा है, स्टार्ट मैरिजिंग ए वुमन फॉर लव, स्टार्ट मैरिजिंग ए वुमन फॉर लव एंड स्टॉप डाइवर्सिंग ए वुमन फॉर डाउरी। यानी हमें किसी की बेटी से शादी करना है तो प्यार के लिए करना है, उसके माता पिता के घर को उजाड़ने के लिए नहीं करना है। समाज में वैसे लोगों को दहेज के लिए गरीब बाप के जिगर के टुकड़े को जिंदा जला देने से पहले बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि you should be ashamed, you should be ashamed, you are burning a soul of a, you are burning a soul of an old man। तो कहा भी गया है, लाखों घर बर्बाद हो गए, लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में। अर्थी उठी दुल्हन की पर चढ़ न पाई डोली में, अर्थी उठी दुल्हन की और वह राह चली शमशान की। आखिर कब तलक चलेगा, यानी ये जो रीति रिवाज है
कब तक चलेगा। इसलिए अंत में हम ये जरूर लिखे हैं कि कब तक जलेगी इस आग में बेटी हिंदुस्तान की। आज हिंदुस्तान की बेटियां शिखर पर पहुंच रही हैं, मंजिल को प्राप्त कर रही हैं, फिर भी ये दहेज के लिए जलाई भी जाती है। ऐसी है ये हमारी प्रथा। लिखा है, पीपुल आर वेरी गुड मैथमेटिशियन, पीपुल आर वेरी गुड मैथमेटिशियन in the aiding the non-living love and dividing the loving love. वास्तव में आज भी समाज में ऐसे दहेजखोर दानव हैं जिन्हें अगर भरपूर दहेज मिले तो अपने बेटे की शादी किसी बेटे से कर देंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं, इफ ए कैट हैड ए डॉरी शी वुड ऑफ्टन बी किस्ड, शी वुड ऑफ्टन बी किस्ड। इसलिए समाज में जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन्हें सामने आना होगा और दहेज रूपी अपराध को मिटाना होगा, क्योंकि बेटी बोझ नहीं, बेटी बोझ नहीं सम्मान है। बेटी गीता और कुरान है। घर की प्यारी सी मुस्कान है। बेटी माँ बाप की जान है। इसलिए इन्हें विशेष आदर देनी चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि लक्ष्मी की वरदान है बेटी, लक्ष्मी की वरदान है बेटी। धरती पर भगवान है बेटी। बेटा अंश है तो बेटी वंश है। बेटा अंश है तो बेटी वंश है। बेटा आन है तो बेटियां शान है। इसलिए महात्मा गांधी ने भी कहा था, ए यंग मैन हु मेक्स डाउरी ए कंडीशन टू मैरिएज discredits his education and his country and dishonors womanhood। इसलिए हमें उस दहेज रूपी दानव से दूर रहना चाहिए। अपनी बेटियों को सबल बनाना चाहिए। समाज के रूढ़िवादी परंपराओं से हटकर हम दूर नहीं जाएंगे तब तक यह परंपरा चलती रहेगी। इसलिए हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। कहा गया है, लेट अस ब्रेक द चैन्स ऑफ डाउरी, लेट अस ब्रेक द चैन ऑफ डाउरी and celebrate marriages based on the love, respect and partnership।
शादियां ऐसी होनी चाहिए। वास्तव में हम देख रहे हैं, यह आग नहीं है, गोला है। नहीं, ये आग नहीं है, शोला है। अभिशाप का यह गोला है, न लेना है न देना है। आओ मिलकर खाएं कसम, दहेज को मिटाना है, दहेज को मिटाना है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि ऊंची सोच को आगाज करें, ऊंची सोच को आगाज करें, बेहतर समाज का निर्माण करें, निर्माण करें। तो इसी के साथ हमारा ये अपना विचार समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ ही साथ कमेंट जरूर करेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।